हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ग्लास रिले में होल्डिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है और ग्लास रिले से किसी अदर डिवाइस जैसे आज के वीडियो में हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करके देखने वाले हैं। तो ग्लास रिले में होल्डिंग कनेक्शन करके किसी अदर डिवाइस को किस तरह ऑन ऑफ किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि आज के वीडियो में आपके ग्लास रिले के कनेक्शन से रिलेटेड या होल्ड किस तरह करते हैं, होल्डिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले हम सीख लेते हैं हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में इस ग्लास रिले को हम इस पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप करने वाले हैं और इस ग्लास रिले के थ्रू DOL स्टार्टर बनाते हुए हमें इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो आज के वीडियो में हम जो रिले यूज कर रहे हैं वो 8 पिन ग्लास रिले 220 वोल्ट है। दैट मीन्स इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें 220 वोल्ट सप्लाई देना होगी और ये 8 पिन रिले है, जैसे ये 24 वोल्ट डीसी रिले और ये 11 पिन रिले है। तो आज के वीडियो में 8 पिन ग्लास रिले को यूज कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम रिले का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो रिले में 2 और 7 नंबर जो पॉइंट होता है कॉइल होता है। चूंकि 220 वोल्ट का तो 2 और 7 में हमें 220 वोल्ट देना होगा। 1 नंबर कॉमन होता है। 1 के साथ 4 जो होता है वो होता है NC पॉइंट, देख सकते हैं आप। और 1 के साथ 3 NO होता है। 8 और 5 क्या होते हैं, NC होते हैं। और 8 के साथ 6 क्या होता है, NO होता है। इसके बेस के ऊपर भी यही कनेक्शन दिया गया है। बेसिकली इसमें 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC होते हैं, इसलिए इसे 2CO रिले भी कहा जाता है। यदि आप इसके बेस को देखते हैं तो 7 और 2 कॉइल होती है जहां पे आपको सप्लाई देना होती है। 8 नंबर कॉमन होता है। 8 के साथ जो 6 होता है यह NO होता है और 8 के साथ 5 NC होता है। वही 1 कॉमन होता है। 1 के साथ 4 NC होता है और 1 के साथ 3 NO होता है। चलिए हम इसका कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। बेसिकली हमारे पास इस कंट्रोल MCB में फेज और न्यूट्रल है और हमें करना क्या है, इस ग्लास रिले को ऑपरेट करते हुए इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो ग्लास रिले में फेज को तो हम डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे पुश बटन से और जो न्यूट्रल होगा उसे हम पहले रिले में कनेक्ट कर देते। तो चलिए पहले 7 नंबर में तो चलिए इस ग्लास रिले के 7 नंबर पॉइंट में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। फेज की वायरिंग हमें देखना है। तो चलिए हम यहाँ पे जस्ट कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, DOL स्टार्टर नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ओवरलोड रिले नहीं कनेक्ट किया। यदि DOL स्टार्टर होता तो हमें यहाँ पे ओवरलोड रिले कनेक्ट करना होता उसकी, और सबसे पहले सप्लाई हम ओवरलोड रिले के NC में ही देते। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट बस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम पहले जो सप्लाई होगी फेज की उसे हम स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट करने वाले हैं। स्टॉप पुश बटन से ये सप्लाई हमारी निकल के जाएगी स्टार्ट पुश बटन में, तो इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सप्लाई हमारी जाएगी स्टार्ट का जो हम NO पुश बटन यूज कर रहे हैं वहां पर। चलिए इसे हम स्टार्ट NO पुश बटन में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ तक अभी कंटिन्यू सप्लाई हमारी आ रही है NC से होते हुए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी सप्लाई स्टॉप होगी और जैसे ही हम इस पुश बटन को जब प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ से पास होगी। तो इससे हमें क्या करना है, रिले को ऑपरेट करना है। तो इससे ले जाके हमें रिले के जो 2 नंबर पॉइंट है, इस 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा, जैसे ही पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा रिले ऑपरेट होगा। बट ये रिले ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए हम पुश बटन को प्रेस करेंगे। अब इसमें हमने होल्डिंग कनेक्ट नहीं की, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हम रिले में होल्डिंग किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं। इसे हम यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा रिले होगा वो मैनुअली ऑपरेट होगा, ये परमानेंट ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी हमने होल्डिंग सप्लाई नहीं कनेक्ट की। इसे हम मैनुअली ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे हम एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। इसे हमने फिट कर लिया है जैसे MCB ऑन की। अब जैसे हम पुश बटन करेंगे हमारा रिले जो है ये देखिए मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। दैट मीन जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस कर रहे हैं बस उतनी ही देर के लिए ऑपरेट हो रहा है। अब यदि हम चाहते हैं इसे परमानेंट ऑपरेट करना या जिसे हम चाहते हैं होल्ड करना, तो होल्डिंग किस तरह दी जाएगी यही हम समझने वाले हैं। तो नॉर्मली जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह इसमें भी होल्डिंग कनेक्ट करना होती है। क्या करते हैं, हम कॉइल से एक वायर लेके इस NO में कनेक्ट कर देते हैं और होल्डिंग सप्लाई लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है। एक वायर इसकी कॉइल में कनेक्ट करते हैं और एक कोई भी एक कॉमन पॉइंट, हम 1 नंबर कॉमन पॉइंट में एक लूपिंग को पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए कॉइल से कॉमन में एक लूपिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। अब क्या होगा, जैसे ही इस कॉइल में सप्लाई आएगी पुश बटन के दबाने के बाद तो यहाँ से यहाँ पर भी सप्लाई आ जाएगी इसके कॉमन पॉइंट में। चलिए अब हमें इसमें होल्डिंग देना है ताकि एक बार हम पुश बटन प्रेस कर हमारा जो रिले परमानेंट ऑपरेट हो जाए। तो होल्डिंग के लिए मैं तो NC के आउटपुट से दे सकते हैं या NO के इनपुट से दे सकते हैं, या NC की तो हम क्या करते हैं NO के इनपुट में एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम होल्डिंग प्रोवाइड करने वाले हैं क्योंकि यहाँ तक डायरेक्ट सप्लाई हमारी आ रही है NC से होते हुए। तो यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं।
अब हमें इस वायर को ले जाके रिले के एनो में देना है। जिस तरह हम कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट करते हैं उसी तरह रिले का एनो पॉइंट कौन सा है 1 के साथ। ये देखा जाए तो ये वाला पॉइंट जो 3 नंबर पॉइंट है ये क्या है, इसके साथ एनो में है। तो हम यहाँ पे एनो में एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स जब हमारा रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ से एनो एनसी होगा और यहाँ से यहाँ पे सप्लाई आएगी और यहाँ से हमारा रिले परमानेंट होल्ड हो जाएगा। चलिए पहले इसे हम ऑपरेट करके देख लेते हैं, फिर इस रिले से इस कॉन्टेक्टर को किस तरह ऑपरेट किया जाएगा ये हम समझने वाले हैं। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह इस रिले को ऑपरेट किया जाएगा और होल्डिंग मिलेगी। देखिए एक बार जब पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रिले परमानेंट ऑपरेट हो जाएगा। देखिए परमानेंट ऑपरेट होगा, यहाँ से स्टॉप हो गया, ऑपरेट हो गया, स्टॉप हो गया। तो अभी हमारा रिले परमानेंट ऑपरेट होगा। रिले में हमने होल्डिंग कनेक्ट कर दी। क्या किया है, जो कॉइल की सप्लाई थी उसे कॉमन में दी और यहाँ से हमने होल्डिंग सप्लाई डायरेक्ट एनो में कनेक्ट कर दी है। अब इससे हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, तो कॉन्टेक्टर भी हमारा 220 वोल्ट का है। तो पहले हम कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसमें फेज किस तरह दिया जाएगा हम समझने वाले हैं। तो चलिए हमने जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में जो A1 पॉइंट है यहाँ पे अभी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब फेज को हमें क्या करना है, रिले के एक और हमें एक फेज अलग से लेना है। तो कंट्रोल MCB से एक फेज हम ले लेते हैं और इसे रिले के कॉमन पॉइंट में देना होगा। तो हम इसे रिले के कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए रिले से हमने जो एक फेज लिया है इस MCB से और यहाँ से रिले के जो 8 नंबर का दूसरा कॉमन पॉइंट था, होल्डिंग के लिए हमने 1 नंबर यूज किया और कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए अदर कॉमन पॉइंट यूज करना है। तो यहाँ से हम इसका जो 8 नंबर का पॉइंट है, 8 नंबर वाले पॉइंट को यूज करने वाले हैं कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए इस 8 नंबर में हमने इस फेज को कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही रिले हमारा ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने के बाद हम इसका क्या एनो यूज करने वाले हैं। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बनेगा और सप्लाई यहाँ पर आएगी एनो में। तो हम एनो में एक वायर पहले कनेक्ट कर लेते हैं और उससे कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट हम कर लेते हैं। तो चलिए इसका जो हमारा जो इसका 6 नंबर का जो एनो पॉइंट था, एनो पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। जैसे रिले ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बनेगा, यहाँ पे सप्लाई आएगी और यहाँ से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं किस तरह ये ऑपरेट हो रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले जैसे पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रिले ऑपरेट होगा और रिले से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। देखिए प्रेस किया, रिले ऑपरेट हुआ, रिले से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। अब हमें कॉन्टेक्टर में कोई होल्डिंग कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि होल्डिंग हमारे रिले से ही हो गई है। देखिए स्टॉप हो गया, स्टार्ट, स्टॉप। तो इस तरह हम रिले से ड्यूअल स्टार्टर बना के या उसमें होल्डिंग कनेक्ट करके किसी भी कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो रिले में किस तरह होल्डिंग दी जाती है, रिले से ड्यूअल स्टार्टर बनाया जाता है, रिले से कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया जाता है। तो फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।